एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पी के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 5 मॉडर्न इंग्लिश, जो कि है स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक बुक का, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 11 और 12 दोनों में चलता है। और ये BTP से के बुक में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। और ये नहीं मान लीजिए कि आपने सुना और फिर आप भूल गए, तो उसके लिए आपको नीचे ट्रांसलेशन जो है किया हुआ इसी का, वो आपको हिंदी में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं, तो आपको मदद मिलेगी। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए हर लाइन को जानना ज़रूरी होता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। कहता है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी एडी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। आप सब जानते होंगे इससे पहले के। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ऊपर अभी लिंक आपको चैप्टर 4 का दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा चैप्टर के लिए फिर अगला प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वो जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको जो है इसके दो और जो दूसरा बुक है रेनबो इंग्लिश पार्ट 2 12 के लिए, और रेनबो पार्ट 1 क्लास 11 के लिए, तो उनका भी वीडियोज़ आपको दो सेक्शन में, एक तो प्रोज सेक्शन के नाम से और एक पोएट्री सेक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा। उन सब के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो इंग्लिश जो है 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। और कहता है कि इट इज़ नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश 1 and 2, है ना। तो ये प्रैक्टिकल होगा कि मॉडर्न इंग्लिश अब सीधा कह दे, अब 15वीं शताब्दी में, वो अकबर बादशाह के समय के शताब्दी में और अभी के शताब्दी के इंग्लिश में तो अंतर होगा ही होगा। उस समय कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं था, आज कंप्यूटर है। या बहुत सारी बीमारियां उस समय नहीं थी, तो ऐसे ज़रूरत इसकी पड़ेगी। इसलिए इसको कह रहे हैं लेखक कि भाई इसको जो है 2 पार्ट में बांटना अच्छा रहेगा। फॉर द सिंपल रीज़न, एक साधारण सा रीज़न ये है कि सोशल, सामाजिक रूप से, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इन एंड आउटसाइड, मतलब अंदर और बाहर किसके, इंग्लैंड के, इन द लास्ट 500 ईयर्स, पिछले 500 सालों में। हम लोग की 21वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। तो हैव अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड द यूज़ ऑफ इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर मीन्स इसके बनावट, भाषा की बनावट और इसके यूजेज में बहुत चेंजेज आए हैं। बट इट्स बेसिक नेचर हैज़ नॉट ऑल्टर्ड, लेकिन इसका जो मूलभूत है, बेसिक जो है, वो उसका रूप जो है वो ऑल्टर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू चार्ट द कोर्स ऑफ दिस लैंग्वेज ओवर द ईयर्स, है ना। इनको एक चार्ट वाइज करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन द वर्ल्ड एज एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज। कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय जोड़ने वाली लिंक भाषा के रूप में कैसे ये हुई है, तो इन सब को हम इसमें जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ए पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, और ये पावर हाउस है क्योंकि आप सब भी जानते होंगे अब हमारे पास बहुत सारे ट्रांसलेटर आम आदमी के लिए यूज़ हो गए हैं मोबाइल लैपटॉप के आने से। अन्यथा क्या था, कोई चीज़ भी किसी भी देश में कोई भी ऐसा बड़ा काम होगा तो उसको इंग्लिश में ही छपेंगे, बाद में वो ट्रांसलेट होकर बुक्स में आती थी। तो इसलिए टुडे इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इनवाइएबल पोजीशन, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फोरम। सारे जो विश्व स्तर के जो फोरम्स है, जो इंस्टीट्यूट है, जैसे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी इसके सहायक यूनिट्स है जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ये क्या होता है IMF, जो ये कर्ज वगैरह जो देशों को देता है, अभी न्यूज़ में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। IMF के सामने जो है इंटरनेशनल कुछ ऐसे करके फंड जो होता है, वो तो इन सब का सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना, ILO, ETC, इन सभी चीज़ों में जो है वो इंग्लिश का यूज़ हो रहा है। इन इंडिया टू, भारत में भी वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कमर्शियल पर्पसेस। तो भारत में भी हम लोग बहुत सारे ऑफिशियल हो, चाहे सोशल हो या कमर्शियल पर्पस के लिए, आप कमर्शियल जैसे देख लीजिए, आप बैंक के जितने भी खाते हैं, चाहे अनपढ़ आदमी अंगूठा लगा के वो निकालता, उसका पासबुक छपेगा, वो इंग्लिश में छपेगा, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द requirements of learning and using English to
फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, पूरे विश्व का जो है सब अब एक दूसरे से, हम लोग बहुत सारे ऐसे, मॉर्निंग वॉक हो गया है ना, सुबह की सैर नहीं कहते हम, मास्क लगाना है, बाइक स्टार्ट करना, ये सब सारे क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब देशों में अब ये चीज़ें उपलब्ध है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, ये क्वेश्चन में आता है कि वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, तो क्यों है ऐसे, तो क्योंकि बिकॉज एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, है ना, यानी वो जो यूरोपियन लोग यहाँ थे तो इसलिए इंडो यूरोपियन फैमिली कहेंगे। इंग्लिश इज बीइंग टॉट एंड लर्नड with all seriousness in countries such as China, Japan, Korea and Indonesia वगैरह, इन सब देशों में भी। द इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, और इंडियंस के लिए, भारतीय के लिए इसका एडवांटेज है जानने का इंग्लिश का, है ना, वो फ़ायदा ही मिलेगा। स्पीकर्स का, स्पीकिंग का या राइटिंग का बहुत सारा करेक्ट इंग्लिश विल ग्रेजुअली disappear if the future generations of young Indians do not seriously take up the challenging task of the mastering a world language, कि इस वर्ल्ड लैंग्वेज की को मास्टर करना, मतलब उस पर महारत हासिल करने नहीं करेंगे तो भविष्य में ये जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा और इसका हमें डिसएडवांटेज होगा। ये सब इसके हिंदी हैं, है ना, आप देख लेंगे यहाँ से, जैसे इस पेज का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर चलेंगे यहाँ, तो ये भी स्क्रीनशॉट्स जो मैंने ऊपर पढ़ाया उन्हीं का, ये सब हिंदी में है। आगे है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 1, है ना, उसको जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि उसको 1 और 2 दो भागों में बांट ले तो बेहतर रहेगा, ऐसा कोई बुक में नहीं है, मतलब, लेकिन ये कहा गया है। वॉज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो इंग्लिश का हुआ वो प्रिंटिंग प्रेस के बाद, यानी 1476 ईस्वी में। दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, है ना, प्रिंटिंग प्रेस किया जाने से, क्योंकि तब लिखा रहे कि इसका उच्चारण ये होगा। इट ऑल्सो अलाउड अपॉर्चुनिटीज़ टू मोर पीपुल टू राइट एंड गेव वाइडर सर्कुलेशन टू दियर राइटिंग। अब पहले क्या था, इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो सोचिए 500-600 साल पहले, अब हाथ से कोई, मान लो कि रामायण लिखी है, चलो कोई भी किताब ले लो, आपका यही जो हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अब ये कोई एक लिखेगा, फिर उसको हाथ से लिख करके, अब सोचिए ना, वो दिन भर में शायद 1 या 2 बुक लिख पाए, तो उतना सर्कुलेशन उतना नहीं होगा। सर्कुलेशन मीन्स बिकना, इधर उधर जाना नहीं होता, तो इसके बाद अपॉर्चुनिटीज आया लिखने वालों के लिए, है ना, छापने वालों के लिए। दिस वाज फैसिलिटेटेड बाय द राइज ऑफ लिटरेसी, और ये और बढ़ा, लिटरेसी आया जब इंग्लैंड में। एंड बाय द एंड ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत में जो है क्या हुआ, द रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन कंसिडरेबल। 17वीं 18वीं शताब्दी से पढ़ने की आदत लोगों को बढ़ी, जागरूकता जगी। जैसे अभी अब मान लीजिए कि अब धीरे धीरे मोबाइल की वजह से ये जागरूकता ख़त्म होती जा रही है, लेकिन चलिए, तो अब तो ये है कि वो भाषा जो है, तो भाषा के द्वारा ही हम भी आज भी पढ़ते हैं, ठीक है, जब में ट्रांसलेशन अवेलेबल है। अदर मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज, और जो दूसरे फैक्टर थे इस भाषा को बढ़ने में हुए थे, द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एज ए, है ना, मैरी टाइम पावर। मैरी टाइम पावर, ऐसे तो मैरी मीन्स होता है आपको वाटर, मैरीन से बना है ये, तो एक जल शक्ति के रूप में। आप कहेंगे सर तो जल शक्ति, अरे क्योंकि समुद्र में उनकी शक्ति थी, वो उससे आते जाते तो देशों को गुलाम फिर बनाने लगे थे, कॉलोनी बनाने लगे थे। साधारण भाषा में गुलाम कहेंगे, ऐसे कॉलोनी बना रहे थे और उपनिवेश बना रहे थे। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर बढ़ रहा था, एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, ये सब बढ़ रहे थे। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप, नेमली द रेनिसेंस यानी पुनर्जागरण, एंड द रिफॉर्मेशन, है ना। रिफॉर्मेशन का हो गया कि मतलब फिर से एक, जिसका हिंदी आपको नीचे चलिए मैं बता भी देता हूँ, अभी ध्यान से निकल रहा है। हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसका बहुत प्रभाव था। किसका, रेनिसेंस, पुनर्जागरण और सुधार, हाँ, रिफॉर्मेशन का सुधार, है ना। तो सुधार और जो है पुनर्जागरण का काफ़ी जो है वो इस पर प्रभाव पड़ा। चलिए, तो न्यू जो मॉडर्न इंग्लिश है उसकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी कैसा था, है ना। तो वोकैबुलरी कैसा था, इट कैन वेल बी अंडरस्टूड, अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि दैट द रैपिड रेट ऑफ चेंज। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये रेड में है तो बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा, तो बुक आप सामने रखिए, भाषा मेरी सुनिए, है ना। रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज दैट
अब जो समझा जा सकता है कि बहुत चेंजेस हो रहे थे, बहुत उन्नति हो रही थी, बहुत विकास हो रहा था हर चीज़ों का, तो इंग्लिश ने ये रियलाइज़ किया दैट दियर वोकेबलरी लैक्ड द वर्ड्स, कि उनके वोकेबलरी में कम वो शब्द है टू एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स, जो नए आइडियाज़ टेक्निक्स। अब एक चीज़ गौर कीजिए, हमारी हिंदी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने नहीं बनाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं दूसरे भाषा से, इंग्लिश से ही ले रहे हैं। जैसे मास्क, मास्क का कोई हिंदी नहीं है। ऑनलाइन, कोई हिंदी नहीं ऑनलाइन का। तो बहुत सारे ऐसे हैं, और तो और छोड़ दीजिए, इसमें आगे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे उर्दू से शब्द हमने लिए हुए, इंग्लिश से, एक आध तो फ्रेंच वगैरह वाले भी चलते हैं, वो सब कैसे हैं वो सब देखेंगे हम। तो ये इसने फील किया, दस बिगैन अनदर फेज ऑफ रैपिड बोरोइंग, है ना। तो बोरिंग, बोरिंग मीन्स यहाँ लिखा उधार, मतलब लेना दूसरे भाषा से, अब पैसा उधार लेना नहीं। फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, इन सब भाषाओं से, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं से, हिंदी वगैरह से भी नीचे आपको मिलेगा अभी। इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, लगभग 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस से, ये जो है कितने से भाषाओं से लिया गया इंग्लिश में, तो 50 लैंग्वेजेस से है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इंक्लूडिंग वर्ड्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया अफ्रीका के लैंग्वेजेस से भी। सम ऑफ दिस बॉलोइंग्स आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दिए गए। हाउएवर, यद्यपि फिर भी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर वॉज ए ग्रुप विच ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रोग्रेस, है ना, प्रोसेस, इस प्रोसेस को कि बोरो करना, वो कहते हैं अरे नहीं, अपनी भाषा में हम दूसरे से क्यों ले, हम बना लें। दे केम टू बी नोन एज, है ना, प्यूरिस्ट, है ना, उनको शुद्धतावादी प्यूरिस्ट कहे जाने लगे। बट दे वर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स, है ना, इनफ्लो मतलब अंदर आना, है ना, फॉरेन वर्ड्स का इनटू द इंग्लिश वोकेबलरी, ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं, कि भाई मजबूरी थी। अब कोरोना आया अभी, है ना, हमने बहुत सारे वर्ड सीखे, मास्क सीखे, सैनिटाइजर सीखे वगैरह वगैरह। तो ऊपर जो अभी मैंने पढ़ा है उस पैराग्राफ का जो है, और पैराग्राफ जैसे आपके बुक में है उसी तरह का पैराग्राफ मैंने दिया है, उसी का ये हिंदी यहाँ नीचे है। ये कह रहा है सम ऑफ द बोरोइंग्स इन द 18th एंड 17th सेंचुरी, क्या क्या है बोरोइंग्स, तो ये लैंग्वेज हो गए यानी भाषा, और ये शब्द लैटिन या ग्रीक भाषा से क्या क्या लिए गए, देखिए एडॉप्ट, अप्रोप्रिएट, देखिए सब एडोप्टेशन हम इसी से पढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट दिन रात हम लोग यूज़ करते हैं। कैप्सूल, देखिए ये जो हम लोग खाते हैं। ल्यूनर, ल्यूनर एक्लिप्स, जैसे चंद्रमा का जो है वो क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, है ना। वायरस, देखिए तो खूब चल रहे, ये सारे वर्ड, अब देखिए ये लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश के प्योर नहीं, इन सब के हिंदी मीनिंग आपको नीचे दिए गए, लेकिन हर चीज़ का हिंदी कोई ज़रूरी नहीं है ना, तो आप देख भी सकते हैं उसको। चलिए अब आ जाइए फ्रेंच से, फ्रेंच से भी लिए गए कौन कौन से वर्ड, देखिए आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से, है ना। एलोए, जो साइंस पढ़ते हैं उनको एलोए पक्का पता है, जो कच्चा रूप होता है। बैटरी, देखिए निश्चित हम लोग, लगता नहीं है कि है बैटरी, तो लगता है जैसे हिंदी वर्ड। चॉकलेट, बिल्कुल ही आप लोगों को लगता होगा कि हिंदी वर्ड है, देख लीजिए फ्रेंच वर्ड है। पासपोर्ट दिन रात का है। टिकट, देख लीजिए फ्रेंच वर्ड है, यकीन नहीं होगा। आगे हिंदी, हिंदी से भी लिए गए, गुरु, GURU, पंडित, अच्छा पंडित का PUNDIT। जैसे एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, चटनी का इंग्लिश CHUT, है ना, और NEY चटनी होता है, बहुत लोग सॉस कहते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, सॉस अलग है, चटनी अलग है। ये मैं जो पढ़ाता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, ये सब का ट्रांसलेशन मैं बताता रहता हूँ। तो उसमें ये चटनी का सॉस बहुत लोग, देखिए सॉस क्या है, वो हम जो है ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, चटनी कम मात्रा में खाएंगे। सॉस बहुत दिनों तक चलेगा, चटनी जो है वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता है, फ्रेश पीसा जाता है। चटनी जो है चाट के खाई जाती है और वो ज़्यादा खाया जाता है, तो ये दोनों में अंतर है। एक्चुअली उसको कहे तो ढिठाई कहते हैं। अब आ जाइए अरबी भाषा से, अरेबिक भाषा से, सुल्तान नॉर्मल वर्ड है, शेख, है ना, अलजेबरा दिन रात आप लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये हसीस जो है ये आप ज़्यादा नहीं फेमस है। इटालियन से आ जाइए, बालकनी, बालकनी दिन रात हम लोग बोलते हैं। बैलेट, ये जो हम लोग इलेक्शन वगैरह में बैलेट पेपर होता है। सोनेट, सोनेट कविता का प्रकार। लॉटरी, खूब सुने होंगे। फ्यूज़, है ना, मैक्रोनी भी है, वैसे मैक्रोनी भी है, तो ये चलिए वो कम सुना हुआ है। अब आ जाइए पोर्टुगीज़, पुर्तगाल की भाषा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, ये बफेलो का जो है, ये भैंस यहाँ आ गया उठ करके, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। तो क्या है बफेलो, है ना, ये देखिए बफेलो दिन रात हम लोग बचपन से बीफ और बफेलो पढ़ते हैं। बरांडा, देखिए लगता है कि हिंदी का बरामदा है, नहीं, है ना। मरमलेड, ये उतना नहीं है। पैगोडा, ये तो है फेमस। ये सब ये देखिए कैसे लगता है। पर्सियन आ जाइए, फारसी भाषा से, क्या क्या, बाजार, देखिए लगता है जैसे बाजार तो बिल्कुल हिंदी है। कैरावैन, यानी जिसको कारवा कहते हैं। सोफ़ा, हर घर में लगभग पाए जाते हैं, देख लीजिए। और ये सब जो है पर्सियन है, पर्सी भाषा है। शाह, है ना, दीवान,
है ना। किस्मत, देखिए ये सब है, किस्मत का ईटी है। लेकिन स्पेनिश, अब स्पेनिश भाषा से इसका भी यहाँ पर जो है क्या हो गया है, तो थोड़ा सा इसका जो है बनाना का केला जो है यहाँ आ गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं करेक्शन करवा दूंगा तो कंप्यूटर हो जाता है। तो स्पेनिश भाषा से भी देखिए कैसे कैसे लिया गया है ना। ये थोड़ा सा ऊपर चला आया, रुक जाइए, इसको नीचे ले जाना है। तो कैसे स्पेनिश भाषा से भी लिया गया है, और हमें आपको तो लगेगा कि भैया ये तो इंग्लिश के वर्ड हैं बिल्कुल ही, है ना। कैसे बनाना, केला, देखिए बचपन से, कॉकरोच क्या लगता है, ये सब लगता है हिंदी। गिटार तो लगता है जैसे हिंदी का हो, है ना, पोटैटो, है ना। बैरिकेडिंग जो करते हैं वो पुलिस वगैरह घेर वगैरह देते हैं, ऐसे आम आदमी भी घेर सकता है, तो घेरावा हो गए। डच भाषा से देख लीजिए भाई साहब, है ना, ये है ना। चलिए इसका कम है, नैपसैक, इसका भी जो है ना वो थोड़ा सा ये यहाँ पर नैपसैक का आ गया, इसका भी इधर से इधर थोड़ा भाग भाग गया है। नैपसैक, लैंडस्केप, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, है ना। फ्रॉलिक, चलिए उतना नहीं है। स्लिम, पतला, खूब यूज़ करते हैं हम लोग। ईजल, ये सब जो है देखिए ये डच भाषा का। टर्किश का, ये तुर्की की भाषा। फिर यहाँ पर भी ये आ गया, रुक जाइए एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं। कॉफ़ी का, कॉफ़ी यहाँ आ गया है। तो कहने का मतलब कॉफ़ी, देखिए ये टर्किश तुर्की भाषा है। कॉफ़ी हम लोग दिन रात यूज़ करते हैं। कियोस्क, कभी आप प्रिंट कराने जाएंगे एसबीआई वगैरह में, या जिन बैंक में पासबुक आपको प्रिंटिंग मशीन होता है उसमें कियोस्क लिखा रहेगा। योगर्ट, दही छाछ, है ना। क्राफ्टन, तो देख लीजिए कैसे कैसे। अब आ जाइए अफ्रीकन्स, है ना। अफ्रीकन्स में यहाँ पर देखिए तो क्या है, तो इसका भी ट्रेक यहाँ आ गया। ट्रेक एफरतैट रंगभेद, जिसको जो है इंग्लिश वगैरह में आप लोग ये शब्द भी पढ़ेंगे, तो ऐसे करके ये लिया गया। अब चलिए मॉडर्न इंग्लिश के व्याकरण यानी ग्रामर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है सिग्निफिकेंट फैक्ट टू रिमेंबर इज दैट वाइल द वोकेबलरी ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश अंडरवेंट रैपिड चेंजेस। चूँकि जो एक महत्वपूर्ण बात, सिग्निफिकेंट बात याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि भाई वोकेबलरी तो जो है मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो काफ़ी बहुत चेंजेस हुए। द ग्रामर रिमेंड फेयरली कंजर्वेटिव, वो लगभग ज़्यादा उसमें से कंजर्वेटिव कहते हैं पुराने हिसाब से जो है ना। वो रूढ़िवादी एग्जैक्ट है, तो मतलब वो ज़्यादा नहीं चेंज हुआ, वो तो रूल अपने बनाए, तो बने वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी। द ग्रामर ऑफ दिस phase is marked more by survival of certain uses and features than by introduction to new form। उसी में थोड़े बहुत चेंजेस जो है मूव किए गए, है ना, थोड़े से यूजेस फीचर्स को, लेकिन जो है ना, न्यू फॉर्म ज़्यादा नहीं आया। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वॉज टेकिंग प्लेस इन विच, ग्रामर का जो है वो विकास जो है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वॉज टेकिंग प्लेस मतलब हो रहा था इन वेज विच डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर, इस प्रकार से रीडर्स कैन रीड यानी पाठकगण जो है पढ़ सकते हैं एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड विदाउट मच डिफिकल्टी। तो उस पीरियड का भी जो है आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा ग्रामर में चेंज नहीं हुए थे। चलिए, तो ये जो है आपको इस पैराग्राफ का हिंदी यहाँ पर है। बाकी अब फिर से है वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, कौन कौन से इसमें है, तो ये लेखक हो गए और ये या इनके काम कार्य हो गए, क्या क्या लिखा है ना। एडमंड स्पेंसर, इनका फेरी कौन बहुत फेमस है, यदि एमए करेंगे आप तो उसमें ये बुक पढ़ना रहेगा। क्रिस्टोफर मार्लोव का हिंदी नीचे लिखा हुआ। डॉक्टर फॉस्टस, ये आज भी पढ़े जा रहे हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है अपने पीजी क्लास में। फ्रांसिस बैकन का एसेज बिल्कुल पढ़ना है हम लोग के BRABU यानी भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ये सब बुक, है ना। बेन जॉनसन का वोल्पन, ये भी पढ़ना है। शेक्सपियर का किंग लियर, ओथेलो, सब पढ़ना है। मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब बुक्स भी मेरे पास हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उसी ज़माने से देखिए आज भी चलता आ रहा है। अगला है कि द ऑथोराइज्ड वर्सन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग ऑल्सो हेल्प्ड, यानी ऑथोराइज जो वर्सन था बाइबल का, तो उससे भी बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं। और जो शेक्सपियर के राइटिंग्स हैं हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, उससे इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में आसान हुआ। द एबव राइटर, जो ऊपर आपने भी पढ़ा है, ऑफ द फेमस एलिजाबेथन एज एंड दियर लिटरेरी जीनियस ट्रांसफॉर्म द लैंग्वेज एंड ब्रॉट अबाउट अन प्रेडिसेंट क्रिएटिविटी एंड द इन्वेंटिवनेस इन इट्स यूज़, है ना। कहने का मतलब जो है ये अपनी क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे, इस लैंग्वेज ने क्या लाया, तो बहुत सारे जो है आपको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व, है ना। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व रचनात्मकता, और अब इन्वेंशन जो बनता है उसी से बना है, आविष्कारशीलता जो है
वो जो है शेक्सपियर और बाइबल, शेक्सपियर की किताबों और बाइबल से आया इसी पीरियड में। आगे आपको ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, है ना, ऑल्सो नोन एज ऑगस्टन एज, जिसको ऑगस्टन एज के नाम से भी, ये भी ऑगस्टन एज की सेंचुरी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलेशन, है ना, ऑर्डर मीन्स वो आज्ञा नहीं, व्यवस्था, एंड रेगुलेशन, नियम कानून, है ना, इन शार्प कंट्रास्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एडवेंचर ऑफ द प्रीवियस 2 सेंचुरीज, है ना। तो इसमें बहुत सारा कंट्रास्ट भी दिखेगा, हालांकि अर्ली 2 सेंचुरी से, मतलब उस समय उतने, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, है ना, तो उससे थोड़े अंतर भी है। द नीड्स ऑफ द डिक्शनरी एंड ग्रामर वाज फेल्ट, इसी में लेटर पीरियड में महसूस किया गया कि भाई ग्रामर और डिक्शनरी का जो है की ज़रूरत है ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय में, सो दैट स्पेलिंग्स कुड बी स्टैंडर्डाइज, नहीं तो कोई कुछ पढ़ेगा कोई कुछ, एंड द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर वुड बिकम पॉसिबल, और तभी ग्रामर का सही यूज पॉसिबल है। द ऑफन हर्ड एडीएम, जो हमेशा सुना जाता है ये मुहावरा, क्या, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब लोगों को महसूस होता है, अब कैसे हुआ कि रोटी बनाना यार मुश्किल है, दाल चावल तो कुकर में, तो रोटी बनाने की मशीन आ गई, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, अभी नए ज़माने में क्या है, बर्तन धोने की मशीन आ गई, डिश वॉशर, है ना, क्योंकि सब काम हो जाता था। अब भाई काम वाली बाई ना आए जिन लोगों के घर में है, तो वो क्या है, उस दिन छुट्टी वाले दिन, जिस दिन ज़्यादा काम होता है, पर तो यार वो नहीं है, अब बर्तन कौन धोए भैया, तो डिश वॉशर। तो इसीलिए कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। तो ये प्रूव टू बी करेक्ट, वो इस भाषा में भी ज़रूरत लगा ऐसा एग्जाम्पल। क्यों, तो इन 1755 1755 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने बनाई पहली बार, विच कंटेंट ओवर 40,000 वर्ड्स एंड दियर मीनिंग, 40,000 शब्द और उसके मीनिंग। उससे पहले डिक्शनरी शब्द नहीं था, ध्यान रखेंगे। द वर्क टू 7 years टू कम्प्लीट, हालांकि 7 साल लगे उस समय, अभी कंप्यूटराइज तो है नहीं और मशीन की झट झट टाइप हो जाए, ठीक है। तो इसका जो अभी जो आपने पढ़ा उसका जो है हिंदी यहाँ पर है। चलिए, अब जो है द सेकेंड नीड वॉज फुलफिल्ड बाय द 18th सेंचुरी, दूसरी नीड जो है 18वीं शताब्दी में, है ना। सम ऑफ दीज ग्रामर बुक्स वर, है ना, तो इनमें से कुछ जो है ग्रामर बुक्स जो है हुए सेंचुरी ग्रामरियंस के लिए। तो कौन कौन से हैं, तो ये है विलियम लॉन्गलॉट का प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, है ना। उसके बाद टंग है, ये टंग मीन्स भाषा, जैसे मदर टंग मातृभाषा, है ना, टंग माने जीभ भी होता है। जोसेफ प्रिस्ली का जो है वो आपको द रेडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये सब बुक्स के नाम है, सबकी हिंदी मैंने दे ही दिया है। अब जो है आपका है सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद लास्ट ही समझिए, इसके बाद कंक्लूजन है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन लाइन बाय लाइन के लिए इतना तो लगता है। दीज ग्रामर्स हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, इनके ग्रामर्स के जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 उद्देश्य थे। पहला, टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश, की उसका कोड बन जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकेंड, टू डिस्कस पॉइंट्स एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेज, कि उनके अलग अलग कैसे यूज हो सकते हैं। एंड फाइनली टू प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूजेज, और अंतिम था कि भाई रूल्स कैसे उनका जो है हम बनाए। फाइनल, द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश वर स्ट्रेंथन बाय दीज मेथड, इन्हीं सबसे जो है उनका फाउंडेशन मजबूत बनाया गया, नींव मजबूत की गई। मेनी ऑफ द कन्वेंशंस नाउ एक्सेप्टेड इन द प्रेजेंट डे ग्रामर वर ओरिजिनली बुक्स, है ना, कि वो जो है ओरिजिनली बुक्स थे वो। और लास्ट है आपका कंक्लूजन, यानी इस चैप्टर का कंक्लूजन जो आपके बुक में ही दिया हुआ है। 18th सेंचुरी ग्रामरियंस शेयर्ड द स्पिरिट ऑफ द एज टू एस्टेब्लिश ऑर्डर इन द लैंग्वेज, है ना, उन लोगों ने एक स्पिरिट दिखाया, अपना जज्बा दिखाया कि ये जो है ऑर्डर, एक व्यवस्था बन जाए इस भाषा का। आफ्टर वाट दे सॉ ए चाओटिक, क्योंकि जो है कब, तो जब उन्होंने चाओटिक देखा, वैसे क्योटिक पढ़ेंगे इसको, क्योटिक मतलब होता है अंधेरा जैसे, है ना, पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सपेरिमेंट, दे फेल्ट दैट ग्रामर कुड बी ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज, है ना, कि भाषा सॉरी कि ये जो भाषा को प्रिजर्व रखना है, यदि हमें सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए कुछ जो है वो साधन चाहिए, है ना। कंसिडर दियर रोल्स एज अथॉरिटीज़ बट देयर एग्जिस्टेड डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन अमंग राइटर, लेकिन ओपिनियन का डिफरेंस था इन ग्रामरियंस में, आज भी तो होते हैं। कुछ रूल्स कहेंगे कि नहीं ऐसे, कुछ ऐसे। दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेस
growth and development of English largely took place within the एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आइसल्स, है ना। ब्रिटिश आइसल्स जो है वहाँ पर हुए। आफ्टर द 18th सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लिविंग द शेप्स ऑफ इंग्लैंड, है ना। वो इंग्लैंड का शेप अब छोड़ने लगा था। इट ट्रेवल टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लगभग विश्व के सारे देशों में गया। ज़्यादातर को कॉलोनी इंग्लैंड वालों ने बनाया था। एंड वॉज सून टू बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और वह शीघ्र जो है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज होने वाला था, है ना। मेनी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बहुत सारे ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कारण भी थे। दिस इज़ द बिगनिंग। अब जैसे इंडिया में इंग्लिश कैसे शुरू हुई, वो लोग आए कि सिखाना शुरू किया कुछ को कि भैया हमारी भाषा समझे, फिर ये काम करे। बाद में हम लोगों को उससे फ़ायदा ही हुआ। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश टू, यही जो है मॉडर्न इंग्लिश टू की शुरुआत है। द एक्सपेंशन, यानी जब ये 18वीं शताब्दी में जब ये जो हमारे भारत में भी आए थे तो उन सब चीज़ों में। अगला, द एक्सपेंशन ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये 18वीं शताब्दी वाला था, है ना। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो डेवलपमेंट हुए वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। और अभी आपको स्क्रीन पर ये जो है इसका जो है इसी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन दिख रहा होगा। आप फिर से मैं कहूँगा कि आप जो है इसे पॉज करके नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट्स ले ले। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर CBSE के जो में पढ़ने के लिए जो NCERT की इंग्लिश की बुक आती है वो आपको क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 इनके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा बिहार बोर्ड के 11 और 12 के इंग्लिश बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो है गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 के भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलता है। तो इनमें से किसी भी क्लासेस में आप पढ़ाते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कैसा लगे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।